दोस्तों वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियां आई और गई भी, लेकिन उनमें से कुछ भी अभिनेत्रियों ने खुद को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और हवा हवाई गर्ल के नाम से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने वाली ये अभिनेत्री उस मुकाम तक पहुंचने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। वैसे तो आपने इस अभिनेत्री के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि ये अभिनेत्री दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तमिल इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अभिनय का जलवा दिखाने वाली और दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट श्रीदेवी के बारे में। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से अपने अभिनय करियर को शुरू करने वाली श्रीदेवी कब और कैसे दुनिया के कोने कोने में मशहूर हो गई, ये तो उन्हें भी नहीं पता चला। अभिनय से इतने लगाव ने उन्हें पढ़ाई को छोड़ने और फुल टाइम अभिनय को एक करियर की तरह देखने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस तरह उन्होंने ये सफर तय किया। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पहलुओं को आपके सामने रखने वाले हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। 13 अगस्त साल 1963 में तमिलनाडु के मीनामपट्टी में नायडू समुदाय में जन्मी श्रीदेवी बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी रखती थी। वैसे बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था, लेकिन आगे चलकर वो फिल्मों की दुनिया में श्रीदेवी के नाम से पॉपुलर हुई। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पढ़ाई के दौरान ही काफी लोकप्रिय हो गई थी, लिहाजा उन्हें अपने पढ़ाई से ज्यादा अभिनय पर फोकस करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अभिनय करना ही सही समझा। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी कमेंट नहीं किया। खैर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने सबसे पहले तमिल फिल्मों से शुरुआत किया। साल 1967 में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में तमिल फिल्म थुनैवन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अभिनय किया। यहाँ तक कि उन्होंने साल 1975 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। उस फिल्म का शीर्षक था जूली और उसके निर्देशक थे के.एस. सेठु माधवन। खैर, साल 1979 में उन्होंने हिंदी फिल्म 16वां सावन में बतौर अभिनेत्री के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जिसे भारती राजा द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म के बनने के दौरान वो महज 16 साल की थी। इसमें उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में मेहना के किरदार में वो दिखाई दी थी। इसमें बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में अमोल पालकर दिखाई दिए, लेकिन दोस्तों उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इसे दर्शकों द्वारा नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली। उसके बाद वो अपनी दूसरी फिल्म में नजर आई जिसका शीर्षक था हिम्मत वाला, जिसे के राघवेंद्र राव ने निर्देशित किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जितेंद्र के साथ श्रीदेवी शानदार अभिनय करते नजर आईं। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और दर्शकों ने खासकर इसके गानों को काफी पसंद किया। हालांकि इससे उन्हें थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन वो दर्शकों के दिलों पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। फिर आई उनकी तीसरी फिल्म जिसने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई और उस फिल्म का शीर्षक सदमा था, जिसे निर्देशक बालू महेंद्र ने निर्देशित किया और इस रोमांटिक फिल्म में वो कमल हसन के अपोजिट में दिखाई दी। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इस फिल्म से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बन गई। हालांकि उनका स्टारडम था, आगे उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी। बात करें उनकी चौथी और पांचवी फिल्म की, तो वो भी साल 1983 में आई थी, जिसका शीर्षक है जानी दोस्त और जस्टिस चौधरी। इनफैक्ट उनकी तीसरी फिल्म के वजह से उन्हें बैक टू बैक कई फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में तेज तर्रार आवाज में बोलने और बेहतरीन अभिनय करने वाली श्रीदेवी ऑफ स्क्रीन काफी शर्मीली थी, जिसका जिक्र कई फिल्मकारों ने किया है। वो कहते हैं कि श्रीदेवी ऑन कैमरा आते ही एक अलग अंदाज में आ जाती थी और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो इतनी शर्मीली हैं। दोस्तों अभिनय के प्रति उनके डेडिकेशन ने ही उन्हें ऐसा बना दिया जो आज तक लोगों को रोमांचित करती रहती हैं। उन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में अभिनय किया जिसने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में काम किया और हिंदी में उनके काम को तो हम जानते ही हैं। खैर, साल 1989 में आई उनकी फिल्म चालबाज में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, जिसके चलते उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस फिल्म में वो अभिनेता सनी देओल के अपोजिट दिखाई दी और इसमें रजनीकांत जैसे दिग्गज अभिनेता भी शामिल थे। दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आई और जिसके चलते ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आपको बता दें कि साल 2021 में टी सीरीज द्वारा लंदन में चालबाज नामक एक रीबूट की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें सेम निर्देशक प्रकाश पराशर और श्रद्धा कपूर मुख्य धौरी भूमिका में थी। हालांकि बाद में फिल्म को रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, नगीना और मिस्टर इंडिया जैसे कई फिल्मों में अभिनय किया। खासकर उन्हें साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया और साल 1994 में आई फिल्म लाडला के लिए जाना जाता है। दोस्तों मिस्टर इंडिया में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था।
जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर दिखाई दिए थे। इसी फिल्म से उन्हें हवा हवाई गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। इस फिल्म को शायद ही आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, साल 2017 में वो अपनी आखिरी फिल्म मॉम में नजर आईं, जिसमें उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें काफी सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने साउथ की टीवी सीरियल में भी काम किया था। उन्होंने साल 1996 में फिल्मकार बोनी कपूर से विवाह किया। हालांकि वो अपने पति से उम्र में कुछ साल छोटी थी। वैसे बोनी कपूर की बात करें तो श्रीदेवी के साथ उनकी दूसरी शादी थी, जो आखिरी सांस तक उनके साथ रही। वहीं पर उनकी पहली बीवी का नाम मोना शोरी कपूर है, जो एक इंडियन टेलीविजन प्रोड्यूसर थी। साल 1996 में उन्होंने बोनी कपूर से तलाक ले लिया और 48 साल की उम्र में 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। बोनी से उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर है। अर्जुन कपूर एक बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्हें लगभग हर कोई जानता है, जबकि अंशुला एक इंटरनेट पर्सनालिटी हैं। वहीं पर श्रीदेवी की सगी बेटियों की बात करें तो उनका नाम जानवी कपूर और खुशी कपूर है। दोस्तों, जानवी का जन्म साल 1997 में हुआ था। आज के समय वो फिल्मों में एक्टिंग करती हैं और अपनी मां की जैसी बनने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर खुशी का जन्म साल 2000 में हुआ था और वो भी फिल्मों में काम करती हैं। हालांकि वो अभी अधिक पॉपुलर नहीं हुई हैं। दोस्तों, बोनी कपूर के पहले श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में रहीं और उनके अफेयर के खूब चर्चे हुए। कहा जाता है कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उस वक्त तक मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली को अपनी पत्नी बना चुके थे। योगिता ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनको मिथुन के दूसरी शादी के बारे में पता था और यहाँ तक कि उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन की दूसरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब श्रीदेवी ने मिथुन से योगिता को छोड़ने के लिए कहा, तब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और जिसके चलते श्रीदेवी उनसे अलग हो गयी। खबरों के मुताबिक श्रीदेवी साल 1985 से लेकर 1988 तक उनके साथ शादी के बंधन में बंधी रहीं। श्रीदेवी के पिता अयप्पन यंगर एक लॉयर थे, जिनकी साल 1991 में मृत्यु हो गई थी और उसके कुछ सालों बाद ही साल 1996 में उनकी मां राजेश्वरी यंगर, जो कि एक हाउसवाइफ थी, उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से श्रीदेवी गम में रहने लगी थी और उनके हेल्थ पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा। खैर, समय के साथ उन्होंने अपने आप को संभाला। आपको बता दें कि श्रीदेवी 3 भाई बहनों में से एक थी। उनके भाई का नाम सतीश यंगर और आनंद है, जबकि उनकी बहन का नाम श्रीलता यंगर है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने साल 1989 में इंडियन पॉलिटिशियन संजय रामास्वामी से विवाह किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं। खैर, उनके बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। वैसे खबरों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि आनंद सतीश उनके सौतेले भाई थे। वहीं पर मशहूर अभिनेता अनिल कपूर और उनके भाई संजय कपूर श्रीदेवी के देवर हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अनिल कपूर के साथ अभिनय किया था। दोस्तों, फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और नॉमिनेट भी किया गया, जिसका हमने वीडियो में जिक्र भी किया। लेकिन इसके अलावा उन्हें साल 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्हें कुल मिलाकर लगभग 20 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने जो सफर तय किया था, वो सफर बहुत लंबा चला, क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि वो 54 वर्ष तक ही जीवित रह सकी, लेकिन उन्होंने इतने ही वर्ष में काफी कुछ हासिल कर लिया था। साल 2018 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। खबरों के मुताबिक पानी के टब में गिरने के कारण उनको दिल का दौरा पड़ा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वो दुबई में एक फंक्शन अटेंड करने गई थी। दोस्तों, मरने के बाद भी आज भी वो अपने काम से लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद है आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।